हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया, मज़े में है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? PYQ। वहाँ आदत हो गया था GS1 में 35 years बोलने का। यहाँ भी बोलते। ठीक है, यहाँ क्या है कि हम लोग 10 सालों का, ठीक है, 2014 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, CSAT का, है कि नहीं? और आज अगर बात करें तो आज जो है हम लोग रैंकिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। CSAT PYQ सीरीज का आज जो होगा हमारा वो डे 9 होगा, ठीक है मेरे भाई, डे 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें 2023 में भी क्वेश्चन नहीं है, 24 में भी नहीं है, 25 में भी नहीं है, ठीक है, शायद 26 में पूछ दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ना, मतलब PYQ कर रहे हैं तो सारे का कर लो लगभग, जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है मेरे भाई। ओके, तरीका क्या होता है? बस क्वेश्चन को पढ़ना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो बोल रहा है उसको लिखते जाना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है ना? क्या बोल रहा है देखो, देयर आर 7 पर्सन, ठीक है भाई, 7 पर्सन है। देयर आर 7 पर्सन अपॉन अ लैडर, ठीक है, लैडर मतलब वो सीढ़ी है ना, ABCDEFG, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है, 7 है, ऑर्डर में नहीं है, ठीक है मेरे भाई। A इज़ फर्दर अप दैन E, ठीक है, A इज फर्दर दैन E, है ना, दैन E मतलब E से ऊपर कौन है? A है, ठीक है। बट इज़ लोअर दैन C, ठीक है, बट लोअर दैन C मतलब A से भी ऊपर होगा कोई, वो C है, ठीक है। इसे बोला कि A जो है E से ऊपर है और C से नीचे है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। B इज़ इन द मिडिल, ठीक है, B इज़ इन द मिडिल। अब एक मिनट, हम लैडर बना ही लेते हैं, ठीक है। ये लाइन खींचा, क्या बोला है? 7 लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरे भाई, 7 कोई। अब क्या बोला है? बी इज़ इन द मिडिल, ये वाला लाइन देख रहे हो, बी इज़ इन द मिडिल, ठीक है। अब 7 है, ठीक है, तो ये 3 और ये 3, तो बी यहाँ हो गया, ठीक है, बीच में, मिडिल में, मिडिल तो यही होगा मेरे भाई, ठीक है, बी मिडिल में चला गया। जी इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में जी है, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या है? जी है, ठीक है। तो बी यहाँ है, बी यहाँ है। अब बोल रहा है बी और ए के बीच में जी है, ठीक है, तो बिठा देते हैं। ये वाला जो हम लोग पहले बनाए हैं इसको हम ऊपर बिठा दे यहाँ, ठीक है, ई ए और ये सी, ठीक है, EAC। तो बात नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्या है कि यहाँ ई नहीं रख सकते हैं। क्या बोल रहा है? जी इज़ द बिटवीन ए एंड बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इसके बीच में कौन होना चाहिए? जी, ठीक है मेरे भाई, जी, ठीक, ओके, जी कर दिया। अब आगे फिर क्वेश्चन पढ़ो। ई इज़ बिटवीन बी एंड एफ, ई जो है वो बी और एफ के बीच में है, ई जो है वो बी और एफ के बीच में है। बी मेरे पास यहाँ है, ठीक है, एफ यहाँ होगा, तभी बीच में यहाँ ई हो सकता है ना, तभी हो सकता है। चलो ठीक है, अब यहाँ नीचे एक बचा है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एफ इज़ बिटवीन ई एंड डी, ठीक है, अब कह रहा है एफ जो है ई और डी के बीच में है, तो ई तो यहाँ है, तो डी हम इसको दे देते हैं नीचे, डी हम नीचे दे देते हैं, एक जगह खाली था ना, तो एफ हो गया यहाँ, ठीक है, बिटवीन में भी हो गया ई और डी के, ठीक। द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर विल बी, तो बॉटम में कौन है? तो बॉटम में तो मेरे को डी दिख रहा है, ठीक है, आंसर क्या है? सी, और ये डी। बस जितना बोला है उतना ही करते गए मेरे भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा, ठीक है, ध्यान से। ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है, क्या बोला? ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है, लिख देते हैं ए इज ओल्डर देन बी। दूसरा क्या बोला? सी इज ओल्डर, नहीं टॉलर बोला ना, ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, टॉलर ओल्डर, ठीक है, ओके। सी इज टॉलर देन ए, ठीक है, सी जो है वो ए से टॉलर है, ठीक है, सी इज टॉलर देन ए। डी इज टॉलर देन सी, ठीक है, ओके। डी जो है वो किससे है? सी से।
ई इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मतलब अगर हम ऐसा लंबा लाइन कर दें, ठीक है, लाइन इधर से चलते हैं, इधर सबसे ज़्यादा हम लोग टॉलेस्ट वाला को रखते हैं, ठीक है, और इधर स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, ई जो है सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, ई को हम यहाँ रख रहे हैं, ई सबसे टॉलेस्ट है, ठीक। अब इन दोनों को, तीनों को मर्ज करके यहाँ लाइन में पुट करो, ठीक है। इन तीनों को जो अभी निकाले हो इसको लाइन में पुट करने की कोशिश करो, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन में से बोला क्या है, इफ़ दे आर मेड टू सीट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन, ठीक है। तो हाइट के अकॉर्डिंगली अगर वो लोग बैठते हैं तो भैया जो मिड पोजीशन है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, कहीं रख देते हैं, ठीक है, यहाँ ए रख देते हैं, ए जो है बी से बड़ा है, दिख रहा है। अब बोल रहा है सी जो है ए से बड़ा है, सी जो है वो ए से बड़ा है, तो ए यहाँ दिख रहा है मेरे को, इससे आगे सी है तो यहाँ हम सी रख देते हैं। डी जो है सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, हो गया मेरे भाई, डी जो है वो सी से बड़ा है, सारे कोई लाइन में अरेंज हो गया। तो मतलब मेरे पास क्या निकल कर के रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, यही है। अब ये पूछा क्या है कि मिडिल पोजीशन में कौन बैठा है, ये दो बीच में कौन है मेरे भाई, मिडिल पोजीशन में सी दिख रहा है, आंसर क्या है सी, आंसर मैच करो, आंसर है सी, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस जितना बोलता है उतना ही करते जाना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इन अ रो, ठीक है, इन अ रो ए इज़ इन द 11th पोजीशन, ए कितने नंबर पे है, 11th पोजीशन पे, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड बी इज़ इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देन ए बिकम द 18th, एंड फ्रॉम द लेफ्ट हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो दैन ए एंड बी, अदर दैन, ठीक है, अदर दैन ए एंड बी, ठीक है। हम एक रो बनाते हैं, एक रो बना लिया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके लिए ना एक फॉर्मूला याद रखना, रैंकिंग में हमेशा ही याद रहता है, ठीक है, कि कभी भी अगर टोटल पूछे, ठीक है, टोटल निकालना हो तो बस आगे से वो आदमी कितने नंबर पर है, ठीक है, प्लस पीछे से वो आदमी कितने नंबर पर है और उसमें से माइनस कर दो 1, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, अभी 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू आगे प्लस पीछे माइनस में 1, ये याद रखना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है। अब देखो ये हम रो बनाए, ठीक है, ये हम रो बनाए, यहाँ अगर मिडिल है, ठीक है, मान के चलो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही हम लोग, ठीक है, इधर देख रहे हैं सब रो। अब ये जो है इधर क्या होगा, फिर राइट होगा और इधर होगा लेफ्ट, इतना तो है, वो डायरेक्शन वाला में हम लोग इतना सीख चुके हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इन अ रो ए इज़ इन द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, कहाँ से बोला है, लेफ्ट से, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं, और ए कितना है 11th पोजीशन पे, ठीक है। ए को हम लेते हैं 11th पोजीशन पे, यहाँ जगह कितना है 11th पोजीशन, ठीक है मेरे भाई, ओके, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एंड बी इज़ इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट, अच्छा राइट से बोला है तो मतलब राइट से इधर चलना पड़ेगा। अब राइट से वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है, 10th पोजीशन पे है, कौन है, बी जो है वो 10th पोजीशन पे है, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना बोल रहा है बस उतना ही करते जाओ। इफ़ अगर यदि ए एंड बी इंटरचेंज, अच्छा ठीक है, कह रहा है इंटरचेंज कर दे रहे हैं, देन ए बिकम्स द 18 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड ओके इतना ही है, ठीक। तो ए कह रहा है कि इसके जगह पर ही चला जा रहा है और बी जो है इसके जगह पर ही चला जा रहा है, ठीक है, और ए जब बी के जगह पर जा रहा है तो ये बन जा रहा है 18th पोजीशन, ठीक है, यही बोला है, ए पर जा रहा है बी पर, ए जो है बी पर चले जा रहा है तो वो 18th पोजीशन बन जा रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट से ही तो गया है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो अदर देन ए एंड बी, ए और बी को हटा दो, ठीक है, ए और बी को हटा दो, मतलब दो कोई को हटा दो, उसके बाद इस रो में कितने लोग हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला बताएं कि टोटल निकालना हो तो आगे प्लस पीछे प्लस माइनस कर दो, ठीक है। आगे से देखो मेरे भाई, आगे से देखो, टोटल है मेरे पास फॉर्मूला कि आगे प्लस पीछे -1, ठीक है, टोटल ही निकालना है। ओके, कितने रो हैं, मतलब रो में कितने टोटल लड़का हैं या लड़की
अदर देन क्या बोला है, पर्सन है कुछ भी है, ठीक है, पर्सन, ठीक, कोई बात नहीं। अब आगे से देखो तो यहाँ पर ये वाला जो जगह देखोगे, ये देखो मेरे पास, ठीक है, ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है कि भैया एक तो इधर से पोजीशन दिखा बी के तरफ से, मतलब राइट की तरफ से वो 10th नंबर पर है, ठीक है, और लेफ़्ट की तरफ से जब बी पर गया ए तो वो बन गया है 18th, ठीक है। तो एक तो मेरे पास 10th है और इधर से एक 18th है, ठीक है। तो आगे से मेरे पास 18th नंबर पर चले जाएंगे अगर इधर से चले तो, ठीक है, और पीछे से चले तो मेरे पास 10वां नंबर पर, बी का जगह ही पूछ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। इसमें से निकाल मतलब टोटल निकाल रहे हैं, अब माइनस कर दो ना मेरे भाई, ये 1 है, 18 प्लस 10, 18 10 28, 28 में -1 27, ठीक है। अब 27 कहाँ है, आंसर मारने के लिए हो गए, नहीं आंसर नहीं मानना है। क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि भैया कितने पर्सन हैं अदर देन ए और बी, ए और बी को हटाना है, मतलब दो कोई को हमको माइनस करना पड़ेगा इस टोटल में से, में तो दो कोई को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 25, ठीक है। आंसर क्या हुआ मेरे भाई, 25, ठीक है। समझ में आया, बोला है कि ठीक है, एक बार रिकैप कर दे रहे एकदम तेज़ी से, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया वो, ठीक, ये दिख रहा है लेफ़्ट, ये दिख रहा है राइट। क्या बोला है कि अगर लेफ़्ट से चलो तो ए जो है, ए का पोजीशन 11th पे है, अगर राइट से चलो, ठीक है, तो बी का पोजीशन 10th नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है कि अगर यदि ये ए और बी जो है अपना जगह इंटरचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो जब ए जब जा रहा है बी के जगह पर तो ये लेफ़्ट से बन जा रहा है 18th, ठीक है, यही बोला है। और बी जान रहा है तो बी का जगह हमको नहीं है, लेकिन हमको पूछा है कि कितने सारे पर्सन हैं इस रो में, तो ठीक है, हमको एक फॉर्मूला है, ये पता है कि भैया टोटल निकालना हो तो आगे से जोड़ लो, पीछे से जोड़ लो और -1 कर दो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ देखो कि दो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, तो तीसरा वेरिएबल मेरे को निकालने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर ही, तो हम इस चीज़ को यहाँ लिए। अब इस चीज़ को लिए तो भैया आगे से मेरे पास 10 मतलब कि इधर से देखो तो भैया आगे से इधर से आ रहे तो 18 मेरे को मिला, फिर पीछे से देखें तो 10 मिला और माइनस करना है 1, तो 18 और 10 होता है 28, माइनस करेंगे 1 तो 27, और 27 में भी बोला है कि अदर दैन द ए एंड बी, अदर दैन ए एंड बी, तो भैया 27 में -2 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 25, ठीक है। अब हो गया रिकैप, ठीक है, तो आंसर जो है वो ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आंसर सी भी तो है ना, ठीक है, मैच भी हो गया, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन, इसमें ना दो क्वेश्चन है साथ में, 13 और 14 नंबर जो है एक ही क्वेश्चन से, तो पहले इसको पढ़ो, ठीक है, ध्यान से, बस जो भी क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, और जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी को करते जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। बस आगे, ABCDEF, ठीक है, आर कज़न्स, ठीक है, नो टू कज़न्स आर ऑफ द सेम एज, दोनों में से में कोई, मतलब दोनों क्या, इतने जितने लड़के हैं ABCDEFG, ठीक है, तो जो भी हैं इतने में कोई भी आपस में सेम एज का नहीं है, ठीक है, बट ऑल हैव द बर्थडे ऑन द सेम डे, लेकिन सेम एज का नहीं है, लेकिन बर्थडे क्या है, सेम ही दिन पर है, ठीक है, ऑफ द सेम मंथ, ठीक है, एक ही महीना एक ही दिन पर है, ठीक है, ये बोल रहा है, लेकिन एज इन लोगों का बराबर नहीं है, ठीक है। यंगेस्ट है 70 ईयर ओल्ड, ठीक है, यंगेस्ट कितना बोलता आ रहा है, 17 ईयर ओल्ड, एंड द ओल्डेस्ट ई जो है ओल्डेस्ट है, और वो कितना है, 22 साल का, ठीक है, ओल्डेस्ट ई जो है वो 22 साल का है, ठीक है मेरे भाई। एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, ठीक है, एफ जो है वो किसके बीच में है, बी एंड डी के बीच में है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया हो सकता है, और एफ इसके बीच में हो सकता है, डी आगे हो सकता है, बी हो सकता है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बन के आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किधर आगे कौन पीछे है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है, मतलब ए जो है ओल्डर देन बी है, ठीक है, सी इज ओल्डर देन डी, ठीक है, सी इज ओल्डर देन डी, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही साल छोटा है, मतलब बड़ा है, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, सी जो है 1 साल छोटा है ए से। अब पूछ रहा है कि क्या क्या पॉसिबल होगा ये बताओ, ठीक है, तो हम पहले एक लाइन बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें बोला है कि यंगेस्ट और ओल्डेस्ट मेरे को बता दिया है, ठीक है। अब
देखते हैं। इधर हम लेते हैं सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वाले को, ठीक है, जो ओल्डेस्ट है सबसे ज़्यादा उसको हम लेंगे, ठीक है मेरे भाई, ओल्डेस्ट। इधर हम लेते हैं यंगेस्ट को, ठीक है। यंगेस्ट का मेरे को बता दिया है कि वो कितना है, उसका 17 है। ओल्डेस्ट भी मेरे को बता दिया कितना है, 22 है, ठीक है। और कुछ बताया क्या, और कुछ बताया क्या? अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों कर रहे हो पूरा, वो 2 तो इधर वाले भी तो होंगे ना। तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, ठीक है, 6 कोई हो गए, टोटल 6 लोग हैं, 6 जगह बना लिया मैंने, 6 जगह बना लिया, ठीक है। अब ये देखो तो अगर काउंटिंग करके देखो, ठीक है, ये 17 है और यहाँ 22 है, 17 यहाँ है यंगेस्ट, 17 से 1 बढ़ेंगे तो कितना होगा, 18, 18 से 1 बढ़ेंगे तो कितना होगा, 19, 19 से 1 बढ़ेंगे तो कितना होगा, 22, 22 से, अरे ये दिक्कत कैसे हो रहा है मेरे भाई, 17 था ना, 17 से 1 18, 18 से 1 19, 19 से 1 20, 20 से 1 21 और 21 से 1 22, ठीक है। इन दोनों के बीच मतलब सबके बीच का गैप कितना है, 1 ईयर है, ठीक है। अब 1 ईयर है, और कुछ था मेरे को नहीं। अब ये सारा जो डाटा है बस इस लाइन पे पुट करो, आंसर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बी और एफ और डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा है तो हम इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 2 जगह हम इसको पुट कर सकें, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। एक कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं ये वाला बी एफ डी, ठीक है, कहीं भी बिठा दो बी एफ डी, कहीं भी बिठा दो, चलो हम यहाँ बैठा रहे हैं बी एफ डी, एफ बीच में है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट के 3 लिए हैं तो अब एक छोड़ इधर देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं बी एफ डी, नहीं बी एफ डी नहीं, वो दूसरा वाला लेते हैं ना, डी एफ बी, ठीक है। 2 कंडीशन से केसेस हम लोग बना लिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ बी दिख रहा है मेरे को, बी के आगे हम ए लगा सकते हैं तो ये बड़ा दिख जाएगा, बी से ए बड़ा है तो एक ए हम यहाँ इसमें दे सकते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है ना बी ए से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी जो है मतलब ए जो है बी से बड़ा है, ठीक। और यहाँ भी दिख रहा है बी से ए बड़ा है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या था मेरे पास, सी जो है बड़ा है डी से, सी जो है बड़ा है डी से, ठीक है, सी जो है बड़ा है डी से। अब मेरे भाई यहाँ सी नहीं आ सकता है, इस वाले केस में सी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ क्या बोला है, ओल्डेस्ट है 22 है और ओल्डेस्ट 22 कौन है, ई है मेरे भाई, तो यहाँ तो ई होगा, ठीक है, यहाँ तो ई होगा, ठीक। अब तो सी यहाँ का जगह बना नहीं तो मतलब ये तो फेल हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। अब इस पर काम नहीं करना है, सी बोला ना, सी डी से बड़ा है, हम सी यहाँ बिठा सकते हैं, बिठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए जो है सी से बड़ा है। अब सी से यहाँ डी तो बढ़ गया कि सी जो है वो डी से बड़ा हो गया, लेकिन ए से तो ये डिमीन कर जा रहा है ना मेरे भाई, ठीक है, ए तो सी से बड़ा है ना, तो मेरे भाई ये ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब चेंज करो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं सी और यहाँ कर रहे हैं ए, ठीक है। इतना तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब देख लो कंडीशन फुलफिल है क्योंकि बोला है कि ए इज ओल्डर दैन सी, ठीक है, कितना, 1 साल, ए इज़ 1 ईयर ओल्डर दैन सी। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 ही साल का है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। और ये बोला था कि सी जो है वो डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, दिख रहा है सी जो है डी से बड़ा है, ठीक है, सब दिख गया मेरे पास, जो जो कंडीशन था फुलफिल हो गया, सारे जो जगह थे वो भी फुलफिल हो गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या पूछ रहा है वो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल है, डी इज़ 20 ईयर ओल्ड, कहाँ है डी, डी यहाँ है और ये बता रहा है कि 20 ईयर ओल्ड, नहीं भाई ये तो यंगेस्ट हुआ और ये 17 साल का होगा, तो ये बात तो गलत हो गया। एफ़ इज़ 18 ईयर ओल्ड, एफ़ 18 ईयर ओल्ड, बिल्कुल ये 17 था, 17 से 1 हम बढ़ेंगे, एफ़ यहाँ दिख रहा है तो वो 18 ईयर ओल्ड होगा। आंसर क्या है मेरे भाई, बी। समझ में आया, कैसे आया, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बढ़ोगे तो गलत है। एफ़ बोल रहा है 19 ईयर, एफ़ तो हम देख लेना कि 18 है, बोल रहा है एफ़ 20 ईयर, नहीं, ठीक है 18 है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जो जुड़ा हुआ है,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑल द 6 कज़न इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंगली। अब कह रहा है कि भैया इंक्रीजिंग टर्म में अगर बैठाओ, ठीक है, इंक्रीजिंग एज में करो तो क्या कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो है, ये वाला रीजन, इसको तो छेड़छाड़ एकदम नहीं कर सकते हो, नहीं ना कर सकते मेरे भाई, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला कंडीशन है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। कहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं मेरे भाई, हम लोग कर सकते हैं छेड़छाड़ ये वाला में, और जो हम यहाँ करने की कोशिश भी किए थे, ठीक है, ABFD, ठीक है। अरे यार, ये और ये, तो ये दोनों को किए हम, तो यहाँ DFB कराए थे, ठीक है, आगे पीछे किए थे बस। तो मतलब कि मेरे पास 2 ही जगह है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी कहने का मतलब यहाँ वाला मत समझ लेना, ठीक है, ये वाला यहाँ वाला मत समझना, ये वाला भी सेम ही होगा, लेकिन यहाँ जो है मेरे भाई, ये D यहाँ आएगा, ये F यहाँ, सॉरी, यहाँ F जो है, यहाँ B है और यहाँ D है, बस सिर्फ एक ही रिवर्स इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 जगह होगा, ठीक है, AC का ये नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके चेंज, क्योंकि A और C का बोला है कि कितने साल का गैप है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही गैप है, और जो है A C से बड़ा है, तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वाला एरिया जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया या गया ऊपर से? एक बार रिकैप कर दें, ठीक है, रिकैप करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। क्या बोला, ABCDEF, ठीक है, 6 लोग हैं मेरे पास, 6 लोग हैं, ठीक है। कह रहा है नो 2 कज़न आर ऑफ द सेम एज, ठीक है, जो भी कज़न्स है वो सेम एज के नहीं है, लेकिन सबका बर्थडे जो है सेम दिन है, और सेम दिन कौन सा, महीना का सेम दिन है, ठीक है। अब कह रहा है यंगेस्ट जो है वो 17 साल का है, ठीक है, 17 साल का है यंगेस्ट, हम 17 साल का यहाँ लिखे, ठीक है। ओल्डेस्ट ई जो है 22 साल का है। अब यहाँ से देखो 17 से 22 पहुँचो तो एक एक साल का जब गैप करोगे तो यहाँ 22 तक पहुँच जाओगे, मतलब इन सब के बीच का जो गैप है वो कितना है, 1 साल का है, ठीक है। उसके बाद बोला F इज़ समवेयर बिटवीन B एंड D, ठीक है, F जो है B और D के बीच में है, तो एक क्राइटेरिया ये बन रहा था, ठीक है, कि BFD बीच में बैठा दिया, F को बीच में रखा, अब सिर्फ D और B को इंटरचेंज कर दिया, अभी B यहाँ आगे था, इसको पीछे कर दिया और यहाँ ये कर दिया, तो एक कंडीशन ये बना। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा था कि कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये मेरे पास बनेगा, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बना, ठीक है। तो वहाँ से वो आंसर क्लियर हो गया। दूसरा, C इज ओल्डर देन ए, प्लस C जो है ओल्डर था D से, ठीक है, C इज ओल्डर देन D, तो देखो यहाँ D है और यहाँ हम C बैठा है, ओल्डर दिखाया दिया, ठीक है, क्योंकि ये बटे 17 साल है, ठीक है, और इधर देखो तो 20 साल है, ठीक। उसके बाद A इज 1 ईयर ओल्डर देन, ये बात कह दी, ठीक है। अब पूछा था कि भैया बताओ कि कितने पॉसिबल है, ठीक है, क्या पॉसिबल है इनमें से, तो क्वेश्चन पूछा, ऐप का जो पूछ रहा था कि ऐप कितने साल का है, तो ऐप 18 साल का है, ये निकल गया मेरे भाई। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिकैप करके देखना, ठीक है, आराम से देखना, स्पीड मत करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, अब ये पढ़ो, थोड़ा सा इसको कम कर लो। कह रहा है 4 पर्सन है, ABCD, 4 को ये लिख दो, 4 को ये ABC और D है, ठीक है। कंसिस्टिंग 2 मैरिड कपल्स इन अ ग्रुप, ठीक है, मतलब ये 4 लोग जो है ना वो 2 ग्रुप बनाए हैं, और 2 ही ग्रुप जो है कह सकते हैं कि मैरिड कपल, ये 2 ग्रुप बनेंगे, ये दोनों क्या है, एक मैरिड कपल है मेरे भाई, ठीक है, मैरिड कपल है। बोथ वीमेन आर शॉर्टर दैन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड, ठीक है, मतलब जो महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कहने का बोल रहा है, ये हस्बैंड हो गए, ये वीमेन हो गए, ठीक है, तो हस्बैंड जो है वो बड़े हैं, किससे, वीमेन से, अपने दोनों ही, जो दोनों मेल है, दोनों ही मेल अपने दोनों पत्नियों से, मतलब अपनी अपनी पत्नियां से वो बड़ी हैं, बड़े हैं, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज़ द टॉलेस्ट अमॉन्ग द ऑल 4, मतलब ए जो है सबसे बड़ा है, BCD इन सबसे बड़ा कौन है, ए है। अब जब ए बड़ा है तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टिंग द 2 मैरिड कपल ग्रुप बोथ द वीमेन आर शॉर्टर। अब जब वीमेन शॉर्टर है, ठीक है, और ए बोल रहा है कि सबसे टॉलेस्ट है, तो वो क्या होगा, मेल होगा, ये हस्बैंड मेल, ये वीमेन फीमेल, तो हस्बैंड मेल, तो हम ए को यहाँ रख सकते हैं, ए का काम ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। C इज टॉलर देन B, ठीक है, C क्या कह रहा है, B से बड़ा, ठीक है, C जो है वो B से बड़ा है।
अभी और इससे बीच में कुछ रिलेशन नहीं पता है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन सी का बोल रहा है कि सी जो है बी से बड़ा है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो फिर, डी इज बीस ब्रदर, ठीक है। डी इज बीस ब्रदर, ठीक है। डी कौन है मेरे भाई? डी कौन है? बी का भाई है, ठीक है। अब जब डी का भाई है, तो भैया डी का हमको पता चल गया कि ये कौन है? मेल है, क्योंकि बोला ना डी इज़ अ बीस ब्रदर, तो हम इसको कहाँ रख सकते हैं? डी में रख, मतलब मेल वाले पार्ट में रख सकते हैं। ये मेल वाला था, हस्बैंड वाला, ठीक है। तो दो कोई मेरे को मिल गया, ठीक है। और क्या कंडीशंस है? और कुछ कंडीशंस है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से क्या बता रहा है कि नॉट करेक्ट बताओ, ठीक है। ओके, अब क्या है, किसके साथ किसका शादी हो सकता है, कैसे मैरिड कपल बनेंगे, वो कनेक्ट करो भाई, ठीक है। इतना तो हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, डी और बी जब भाई बहन है, ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग ब्लड रिलेशन बढ़ाए थे ना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किए थे, हम बोले थे कि जहाँ उन लोगों का शादी का होगा, ठीक है, कपल्स होंगे, हम कर्व लाइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कर्व लाइन इस्तेमाल करेंगे। अब जब डी और जब बी भाई बहन है, तो हम यहाँ पर ही सिंबल बना रहे हैं मैरिड का, ठीक है, कि कपल्स होंगे। तो डी के साथ बी नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई बहन है, तो हम यहाँ बी कर देते हैं, ठीक है। ये मेल, ये फीमेल है, बी फीमेल है, और देख लो हस्बैंड बड़ा है, फीमेल छोटी है, कंडीशंस फुलफिल सारे। अब बच कौन गया है? सी, तो सी दे दे मेरे भाई, ठीक है। और एक कंडीशन ये बोला है कि भैया डी जो है बी का भाई है, तो डी यहाँ से एक रिलेशन ये बना रहा है मेरे पास, ठीक है। अब समझ में आ गया सारा जो खेला हुआ, वो समझ में आ गया। एक बारी रिकैप जल्दी से, ठीक है। क्या है कि 4 लोग हैं, 4 लोग में जो है 2 मैरिड कपल्स हैं ग्रुप में, ठीक है। बोथ वीमेन जो है शॉर्टर है, जो महिलाएं हैं वो दोनों ही छोटी हैं अपने पति से दोनों महिलाएं छोटी हैं। ए जो है उनमें से सबसे बड़ा है, ए जो है सबसे बड़ा है उन चारों में से में, ठीक है। तो इसलिए हम उसको चारों में से सबसे बड़ा, तो हम यहाँ लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि सबसे बड़ा है और टॉलेस्ट का बात कर रहा है, और टॉलेस्ट में है जो मेल है लोग आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दिए। अब आगे बढ़े, ठीक है। ए इज़ द टॉलेस्ट हो गया, सी इज़ टॉलर देन बी, ठीक है। यहाँ तक मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन सी जो है बड़ा है ये पता चल रहा है। तो शायद पॉसिबिलिटी अभी हम कुछ भी निकाल नहीं सकते कि कौन मेल कौन हस्बैंड फीमेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी इज़ अ बीस ब्रदर। अब जब डी कह दिया कि बी का भाई है, ठीक है, तो डी कौन हो गया भाई? मेरा मेल हो गया ना, हम मेल को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब बी कौन हो गया? बी एक फीमेल हो जाएगी, ठीक है, बी एक फीमेल हो जाएगी। वीमेन किसी की बनेगी, चाहे ए चाहे डी, ठीक है। अब डी और बी तो भाई बहन है, तो इनका हम कपल बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भैया बी को हम किसके साथ दिए? ए के साथ दिए, और बच कौन गया था? सी, और सी को हम दिए डी के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑल 4, यहाँ ध्यान रहे कि भैया पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट इनमें से क्या है। हम लोग सारा कनेक्शन बना लिए हैं, अब इनमें से पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट क्या है, ठीक है। कह रहा है ऑल 4 हैव द फैमिली टाइज। बिल्कुल सबका फैमिली टाइज देखने के लिए मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। कैसे? देखो, ये हस्बैंड है, अच्छा ये ए जो है बी का हस्बैंड है, ए जो है बी का हस्बैंड है ना मेरे भाई। अब बी का जो है देखो तो भाई कौन है? डी है, तो मतलब ए का कौन हुआ? ये साला हुआ ना, ब्रदर इन लॉ साला हुआ, ठीक है। और ये जो है डी की जो वाइफ है सी, ये ए का जो है वो कौन हुई? साली, मतलब सिस्टर इन लॉ, है कि नहीं? तो ये क्लियर है। तो भैया सभी का फैमिली टाइज है, बिल्कुल है। बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 4, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है मेरे भाई, ठीक है। बी इज़ शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 4, ठीक है। ये कहना कह सकते हैं क्या बी इज़ शॉर्टेस्ट, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सी जो है बी से बड़ा है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही बात है कि जो है बी इज़ शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 4, चारों में से सबसे छोटी कौन है? बी है। सी इज़ टॉलर दैन डी। सी इज़ टॉलर दैन डी कैसे हो सकता है? हम लोग को बोला कि मेल वाला पार्ट जो है वो मेल जो है सारे के सारे अपनी बीवियाँ से बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं। तो भैया सी तो वीमेन है ना, तो वीमेन बड़ी कैसे हो सकती है? पूछा क्या था? नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो ये बोल रहा है यही गलत हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि ये सी टॉलर दैन डी है, तो यही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ए इज़ बीज हस्बैंड, तो है, तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है, ये तो दिख ही रहा है मेरे को, ठीक है, ये तो सही है। गलत था सी नंबर, जो कि सी जो टॉलर दैन डी है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? थोड़ा सा पानी पीते हैं।
ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा 2015 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोलता है बस उतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। उषा रन्स फास्टर दैन कमला, ठीक है। कोई उषा है, उषा कमला से ज़्यादा तेज दौड़ती है, ठीक है। प्रीति रन्स स्लोवर दैन द स्वाति, मतलब स्वाति जो है वो प्रीति से ज़्यादा तेज दौड़ती है, यही बात है, ठीक है। स्वाति रन्स स्लोवर दैन कमला, स्वाति जो है कमला से स्लो दौड़ती है, मतलब स्वाति स्लोवर दैन कमला, मतलब कमला जो है वो स्वाति से ज़्यादा तेज दौड़ती है, ठीक है। हु इज़ द स्लोवेस्ट रनर, इन सबको मिला दो तो पता चलेगा कि कौन स्लोवेस्ट है, ठीक है। अब देखो तो उषा कमला से ज़्यादा, ठीक है, और कमला जो है स्वाति से ज़्यादा, तो हो गया ना मेरे भाई, ठीक है, यही तो हो गया। यही वाला को यहाँ लेकर के आओ ना, हो गया। यहाँ पर ही सिर्फ ये क्या कर दो, ये, ठीक है, ये कर दो। अब पूछ रहा है क्या कि स्लोवेस्ट रनर कौन है, प्रीति है, प्रीति, ठीक है, समझे मेरे भाई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा उसमें था कुछ नहीं, क्वेश्चन में आराम से निकाला जा सकता था, ठीक है ना। A person is standing on the first step from the bottom of the ladder. If he has to climb four more steps to reach exactly the middle step, how many step does the ladder have? ठीक है, बोल रहा है एक सीढ़ी है, सीढ़ी में एक आदमी एकदम सीढ़ी के सबसे नीचे वाले स्टेप 1 पर खड़ा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि अगर वो 4 स्टेप और उस लैडर में ऊपर चले जाएगा ना, तो एग्जैक्टली कहाँ पहुँच जाएगा, मिडिल में पहुँच जाएगा, लैडर के मिडिल में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली बताओ कि लैडर में कितनी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं। हम ये लैडर बनाते हैं, लैडर, ठीक है। क्या बोला कि इंसान जो है यहाँ है स्टेप 1 पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके बाद स्टेप 1 पर है, इसके बाद अगर वो चार स्टेप आगे चलता है, ठीक है, 4 स्टेप आगे चलता है, ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, एग्जैक्टली मिडिल में, ठीक है मेरे भाई। तो करते हैं 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 मिल गया, ठीक है। 1 2 3, यहाँ से नहीं गिनो कि यहाँ तो खड़ा था, इससे 4 स्टेप चलेगा आगे तो मिडिल में पहुँच जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, मतलब पहला स्टेप तो ये हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ जब पहुँचेगा 4 स्टेप, यहाँ से गिनोगे ना 4 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और ये चौथा स्टेप। तो बोल रहा है कि चौथा स्टेप में जब पहुँचेगा, 4 स्टेप जब चलेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, मिडिल में पहुँच जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये पूछ रहा है, ये बताया। अब पूछा क्या कि लैडर में सीढ़ियाँ कितनी हैं, जब ये मिडिल है तो भाई ये मिडिल है, अब मेरे भाई ये मिडिल है, तो आगे बनाओ, कितना बनाओगे आगे, 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ से 4, ठीक है, 1 2 3 ये 4 हुआ, 1 2 3 ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, और बीच में मिडिल हो गया ना मेरे भाई 5, ठीक है। कि अगर कोई 9 लोग होगा, ठीक है, तो 9 लोग में ये 4 इधर बढ़ जाएगा, 4 इधर बढ़ जाएगा, बीच में 5वां नंबर वाला ये हो गया, तो हो गया ना मेरे भाई मिडिल में बीच। तो लैडर में कितनी सीढ़ियाँ होंगी, 9 होगी मेरे भाई, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इन अ क्लास ऑफ 60, ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर द ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज़, ठीक है, मतलब टोटल कितना कोई है, 60 कोई है, इसमें से बोल रहा है कि भैया क्या है, गर्ल्स आर द ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज़, ठीक है, मतलब 60 हैं तो मतलब बॉयज़ को 20 होना मांगता होगा, तभी तो गर्ल दुगुनी होगी इसके, तब तो 40 होगा, और जब ये 40 और 20 को जोड़ेंगे तब 60 बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि बोल दिया है कि गर्ल्स आर द ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ से दुगुना है गर्ल्स, ठीक है, तो बॉयज़ 20, इसका दुगुना करेंगे 20 का, तो भैया 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है मैं ये बात, ठीक है, आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। कमला रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप से कमला कितने नंबर पर है, 17th नंबर पर है, ठीक है। ये टॉप से वो कैसे भी बना लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हम यहाँ पर जगह की वजह से, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। मान लेना ना कि इधर से बॉटम है और इधर से टॉप है, वो याद रखना फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू आगे प्लस पीछे -1, तो यही है, टॉप बॉटम भी वहाँ आगे पीछे में, टॉप बॉटम को सिर्फ रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे से ले लो, ये पीछे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
ओके, 17th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, 17 फ्रॉम द टॉप। अब इधर से हम चलते हैं, इधर से हम चलते हैं और कमला को कहाँ बैठाते हैं? कमला ये कमल है, कमल है, अभी नाम में भी गर्ल्स बॉयज़ वाला आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत। ये कमल है मेरे भाई, कमल। अब कमल, कमला, कमला तो लड़की होती है, कमल बॉयज़ मान लो, ठीक है मेरे भाई, बॉयज़। कमल रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ये 17th नंबर पर है, ठीक है। इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अहेड, मतलब कि उससे पहले, उससे पहले, तो इससे पहले कितनी हैं? 9 लड़कियां हैं मेरे भाई, ठीक है, 9 लड़कियां हैं। 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, हाउ मेनी बॉयज़ आफ्टर हिम इन अ रैंक, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ कमल है, इसके बाद कितने यहाँ पर ही जो हैं लड़के देखने के लिए मिलेंगे मेरे को रैंक में, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ 9 लड़कियाँ हैं, 9 लड़कियाँ हैं, तो कमला 17, सॉरी बार बार कमला बोल रहे हैं, कमल अगर 17th पर है तो कमल से पहले कितना होगा टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिला लो तो 16 होगा, तभी तो ये 17वें नंबर पर है कि नहीं भाई, ठीक है। 17 नंबर पर है, उससे पहले 16 कोई होगा। अब 16 में बोल दिया है कि 9 तो लड़कियां हैं, 9 तो लड़कियां हैं, तो 16 माइनस 9 करोगे मेरे भाई तो कितना होगा? 7, मतलब इससे पहले 7 बॉयज़ है, 7 बॉयज़ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 7 बॉयज़ मिल गया मेरे को कहाँ से? आगे से, ठीक है, 7 बॉय मिल गया मेरे को आगे से, ठीक। और हम लोगों को पता है यहाँ से कि टोटल बॉयज़ मेरे पास कितना है? 20 है। हम फॉर्मूला बताएं, टोटल प्लस आगे प्लस पीछे -1, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर चलो तो मेरे पास टोटल 20 लड़के हैं। अब 20 लड़के हैं, 20 लड़के कैसे बनेंगे मेरे भाई? 20 लड़के, 20 लड़के तभी बनेंगे जब आगे का जोड़ लो और जो पीछे से जोड़ लो वही तभी बनेगा, ठीक है। और तो 1 भी, ठीक है, 1 को भी इधर जोड़ दो क्योंकि हम जोड़ रहे हैं अभी, ठीक है, तभी तो पूरा टोटल बॉयज़ निकलेगा, ठीक है। अब ये 20 है तो 20 में मतलब कि ये 7 भी जोड़ना पड़ेगा और मेरे को पीछे से निकालना है, ठीक है, और ये +1 यहाँ कर दो, ठीक है। अब 20 + 7 + 8 और ये P, ठीक है मेरे भाई। अब ये P को इधर ही रखो, P इज इक्वल टू 20/8, ये कितना हो गया मेरे भाई? 12, ठीक है। अब बोलेगा कि यहाँ तो माइनस था, ये फार्मूला, हम ये फार्मूला का इंस्पिरेशन लिए हैं, ये फार्मूला यहाँ नहीं पुट किए हैं। ये +1 बोलेगा कि साइन टू माइनस ले लिया, नहीं प्लस ले लिया, क्यों लिया भैया? ये प्लस हम इसलिए लिया क्योंकि एक हम कमल को भी तो जोड़ रहे हैं यहाँ पर ही, मतलब टोटल बॉयज़ जो है 20, वो 20 बॉयज़ कैसे होंगे ये मेरे को बताओ। ये जो 7 हैं, ये जो 7 इधर के जो हैं 7 ये होंगे, पीछे कितना है वही तो मेरे को निकालना है, और एक कमल भी तो है, इसको तुम कैसे छोड़ दोगे? तो इस 1 के लिए कमल को हम ले रहे हैं, ठीक है, तब ना छोड़ोगे तो 20 और इधर 8 + P, P इज इक्वल टू 20 - 8, तो भैया 12 हो गया ना, ठीक है। आंसर क्या है मेरे भाई? 12, आंसर क्या है? 12। समझ में आया मेरे भाई, ठीक है। बस ध्यान से जो क्वेश्चन बोलता है उसको करना है, और नहीं तो फिर वहीं पर उलझ जाओगे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। 4 टेस्ट, ठीक है, 4 टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, PCMB किसका किसका था भाई 12th में, ठीक है, PCMB, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, ठीक है। ये कंडक्ट किए जाते हैं ऑन 4 कंजिक्यूटिव डेट, लगातार 4 दिन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ लिख दिए हैं उसी तरीके से, ठीक है, तो अभी बनाना है, ऑर्डर बनाना है, ठीक है। फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर द बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स टेस्ट लिया गया, हेल्ड किया बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर द बायोलॉजी, मतलब ये अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के बाद कोई टेस्ट लिया गया था, उससे पहले फिजिक्स लिया गया, ठीक है मेरे भाई, यही कह रहा है उसका सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है? केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 days, ठीक है। तो भाई मेरे पास 4 है, 1 2 3, ये 4, ये मेरे पास D1, ये मेरे पास D2, ये मेरे पास D3, ये मेरे पास D4। अब बोल रहा है कि केमिस्ट्री इज़ कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 days। अब केमिस्ट्री जब एग्जैक्टली 2 days है तो मेरा 1 डे, ये 2 डे, यहाँ केमिस्ट्री को हम फिक्स कर देते हैं, इसका कोई हिलाने वाला नहीं है अब इसको,
ठीक है, क्योंकि बोल दिया एग्जैक्टली 2 डे टेस्ट के बाद ही केमिस्ट्री का होता है, केमिस्ट्री को हम यहाँ फिट कर दिए। अब ये वाला जो हम बनाए थे, ठीक है, कि फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच कंडक्टेड आफ्टर द बायोलॉजी, ठीक है, कंडक्टेड आफ्टर द बायोलॉजी। अच्छा, अब ऑप्शन से भी चल सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है, यहाँ क्या पूछा कि विच इज़ द लास्ट टेस्ट हेल्ड, कौन सा लास्ट टेस्ट हेल्ड हुआ, तो केमिस्ट्री तो नहीं होगा, केमिस्ट्री 3rd में चला गया मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से अगर चलो तो भाई ये वाला जो सेंटेंस पढ़ो तो इसमें तो यही निकल करके आ गई, पहले पी है, फिजिक्स हुआ, फिर बायोलॉजी हुआ, और उसके बाद भी कुछ टेस्ट है, तो हम तो इन दोनों को साथ में रखेंगे। अब साथ में मेरे को रखने के लिए जगह सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। और बायोलॉजी के बाद टेस्ट हुआ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बाद एक और है मैथ, ठीक है। ये इसको नहीं हिला सकते मेरे भाई, इसको भूल जाओ तुम, ठीक है। मेरे पास तुम्हें तीन ही जगह है, उसी में खेलना है, ठीक है। तो भैया हो गया कि D1 में फिजिक्स हुआ था, D2 में बायोलॉजी हुआ, और केमिस्ट्री D3 में हुआ, और लास्ट में मैथमेटिक्स हो गया। क्या पूछा था कि लास्ट में कौन हुआ, तो मैथमेटिक्स, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दोबारा सब क्वेश्चन में अगर हम रिकैप करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि वीडियो का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्या करो कि पीछे कर लो, दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द टोटल, बस जो बोल रहा है करते जाना है। मार्क्स, रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड देवू, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज होगा, ठीक है, इसीलिए यह रणधीर जो है ये ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, किसके जोड़ करके, टोटल मार्क्स, किसका, कुणाल और देवू, ठीक है। इनको जोड़ने से कुणाल और देवू को जोड़ करके भी रणधीर जो है वो अकेले ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, इसको मानते हैं हम स्टेटमेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ द रणधीर, ठीक है। अब कह दिया उल्टा, अभी रणधीर शेर था, अब बन गया है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, कि रणधीर से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है, रणधीर से भी ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं, कौन है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर, ठीक है, ये ज़्यादा लाते हैं रणधीर से, इसको मानते हैं हम स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब आगे देखो, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द शंकर, ठीक है, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द शंकर, ये लिख दो। सोनल जो है मेरे भाई वो किससे ज़्यादा ला रही है, शंकर से, ठीक है। आगे बढ़ो, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स दैन द रणधीर, अब ये जो नेहा है वो भी रणधीर से ज़्यादा मार्क्स ला रही है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अमॉन्ग्स देम ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क, इन सारे में से मैं हाईएस्ट मार्क्स कौन लेकर के आया। अच्छा ठीक है, देखते हैं, इनको कंबाइन करके देखते हैं कुछ निकल पाता है क्या, ठीक है। ये रणधीर था, ठीक है, और रणधीर का मार्क्स कुणाल प्लस देबू से ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन बोला कि रणधीर से भी ज़्यादा लाने वाले हैं जब कुणाल और शंकर को हम जोड़ दे तो ये हो गया कि भैया कुणाल और शंकर ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ने से तो मेरे को ये मिल गया, ठीक है, लेकिन इनसे कोई रिलेशन तो बन ही नहीं रहा है। ये ठीक है, बोला कि रणधीर जो है वो मतलब जो नेहा है वो रणधीर से ज़्यादा मार्क्स लाती है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स लाती है, तो भैया नेहा को कहाँ बिठाओगे ये मेरे बताओ, नेहा को क्या यहाँ बिठाओगे या नेहा को यहाँ बिठाओगे, कहाँ बिठाओगे। कुणाल और शर्मा से भी ज़्यादा नेहा का आता है क्या, कि रणधीर से सिर्फ ज़्यादा नेहा है, ठीक है, कहाँ बिठाओगे, नो आइडिया, क्लियर कट कोई आइडिया नहीं है। सोनल एंड शंकर का दिया है, ठीक है, शंकर यहाँ है और बोला है कि शंकर से ज़्यादा सोनल लाती है, तो सोनल को कहाँ बिठाओगे तुम, इसके साथ में, इसके आगे, कहाँ, कोई क्लियर आइडिया नहीं है मेरे पास कि कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, तो हम डाटा जो मारेंगे डाटा आर इनएडिक्वेट, क्लियर कट आइडिया नहीं है मेरे पास, क्लियर कट डाटा नहीं है मेरे पास कि जिसके वजह से हम बता पाएँ कि भैया ये जो है हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ो, ठीक है। 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52, मतलब क्लास कितना का है, 52 का है, जिसमें से 15 बच्चे हो गए हैं फेल, ठीक है, 15 बच्चे हो गए हैं फेल। अब 15 बच्चे फेल हो गए हैं तो कितना बच गया, 52
-15 कितना होता है 37, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इससे भी घटा दिया। अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज़ बीन बी प्रिपेयर, ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट को हटा करके मेरिट ऑर्डर बनाया गया, ठीक है, मेरिट लिस्ट बना गया, ठीक है। जिसमें से क्या बोल रहा है, विच ऑफ द पोजीशन ऑफ रमेश इज सेकेंड 22, ठीक है, जिसमें से जो है रमेश का सेकेंड जो है वो कितना पोजीशन है 22 है। कहाँ से भैया, फ्रॉम टॉप से। तो हम तो एक ही फॉर्मूला देखे हैं, टोटल आगे प्लस पीछे -1, ठीक है। पिच्छू तो देखो, ठीक है, पिच्छू तो देखो, एक वायरल हुआ था रील, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम से क्या पोजीशन होगा, नीचे से उसका क्या जगह होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। ओके टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं, 52 थे, तो 52 से 15 फेल हो गए, ठीक है, इसको लिखते हैं। 52 थे, 52 से 15 फेल हो गए हैं, उनको हटा दिए हैं, तो मतलब मेरे पास टोटल अभी कैलकुलेट करने के लिए 37 है, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी इसी के आधार पर बनाया गया। अब बोला कि आगे से कितना है 22 है, मेरे को बॉटम से निकालने बोल दिया और कुछ नहीं, बाकी हो गया क्लियर, ठीक है। 37, ठीक है मेरे भाई, इधर लेकर के आओ, इधर लेकर के आओ, यहाँ से इसको से 1 माइनस कर दो सबसे पहले, 21, और ये p हो गया, ठीक है। अब p इज इक्वल टू 37 माइनस 21, ठीक है। अब 37 में -21 करोगे तो 6, और ये 2 1 16, p इज इक्वल टू 16, मतलब बॉटम से कितने नंबर पर होगा, वो 16th नंबर पर होगा। क्या पोजीशन होगा 16th नंबर पर, आंसर सी 16th, आंसर सी 16, ठीक है। मैच भी कर लिए मैच, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, नहीं ना, चलो तो फिर ओके। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन साथ में लेकर के आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ये तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है मेरे भाई। तो पहले पूरी तरीके से ये पढ़ो डायरेक्शन को, क्या बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके अब 6 स्टूडेंट, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, 6 बच्चे हैं, कहाँ पर ये अपियर हो रहे हैं मेरे भाई, अपियर्ड इन सेवरल टेस्ट, हाँ बहुत सारे टेस्ट में हो रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है ना, तो हर एक टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टेस्ट में 6 के बच्चे, कंपटीशन है मेरे भाई, तो अलग अलग टेस्ट में अपियर होना पड़ता है, ठीक है। ओके ठीक है, तो 6 बच्चे हैं, तो हम जहाँ एक लाइन पहले खींच लेते हैं, जैसे जैसे बोलते जाएगा हम उसको पुट करते जाएंगे, ठीक है। ये खींचा मैंने लाइन, ठीक है, बोला 6 बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है, 6 बच्चे हैं, अभी कहाँ बिठाना है नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसके बीच में 6 बोले कि 5 बोले, 6 स्टूडेंट है ना मेरे भाई, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, अब 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आइदर C और F स्कोर द हाईएस्ट, ठीक है, जितना बोल रहा है बस उतना लिखते जाओ। हम इधर कह रहे हैं ये जो बनाए हैं हम लाइन, इसमें हम कहते हैं कि यहाँ जो है ये हाईएस्ट तरफ है इधर, ठीक है, और इधर हम रखे हैं लोवेस्ट को, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से, आइदर C और F स्कोर द हाईएस्ट, ठीक है, आइदर C और F, सबसे हाईएस्ट में कौन है, C या तो F, ठीक है, इसके बाद इनका कोई जगह नहीं है, ठीक है, यही है, ठीक। अब और आगे क्या बोला है, जो बोलता है वो लिखते जाओ। वेन एवर C स्कोर द हाईएस्ट देन E स्कोर लिस्ट। अब भाई जब कभी भी क्या बोल रहा है कि C जब मार्क्स ज़्यादा लाता है तो E का मार्क्स हो जाता है कम, ठीक है, पहला बात, ठीक है, पहला बात। दूसरा देखो, वेन एवर F स्कोर्स द हाईएस्ट B स्कोर द लीस्ट, ठीक है, जब कभी भी F जो है वो हाईएस्ट लाता है तो B का मार्क्स हो जाता है लो, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, ठीक है, हर एक टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो D स्कोर हायर दैन A, ठीक है, ये भी लिखो, D जो है वो किससे ज़्यादा ला रहा है, A से, D स्कोर हायर दैन A, ठीक है मेरे भाई। अब बट दे आर क्लोज कंपिटिटर, ठीक है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा का इन लोग का फासला नहीं है, मार्क्स आमने सामने आ रहा है, क्लोज कंपिटिटर कहने का मतलब वही है, ठीक है। अब ए स्कोर हायर दैन बी, ठीक है, अब ए जो है वो ज़्यादा लेकर के आ रहा है मार्क्स किससे, बी से, ठीक है मेरे भाई, ये पॉइंट भी लिख दिया, ए जो है किससे ज़्यादा लेकर के आ रहा है, बी से।
और सी स्कोर हायर देन ए, ठीक है, और जो है सी कर रहा है हायर देन ए। इतना ही है मेरे पास डाटा, ठीक है, ये है मेरे पास डाटा। अब सारा डाटा हम ले आए हैं, अब आगे पूछो क्या पूछना है, ठीक है, लेकिन इसको अरेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। पूछो, इफ़ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ बी क्या होगा। अगर एफ सेकेंड रैंकिंग में है तो बी का पोजीशन क्या होगा मेरे भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है। एफ सेकेंड है, एक बात बताओ, एफ सेकेंड में है, ठीक है, क्या बोला है, एफ सेकेंड में है। यहाँ तो दिखाया है कि सी और एफ हाईएस्ट हो सकता है, ठीक है, सी और एफ ही हाईएस्ट हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो मतलब कि अभी सी फर्स्ट में होगा, हाईएस्ट में होगा, इसीलिए जो है एफ चला गया है कहाँ पर ही, सेकेंड पोजीशन पर, एफ चला गया है सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है। अब बाकी मेरे पास क्या है, बाकी मेरे पास इन तीनों को हमको बैठाना पड़ेगा इस डायग्राम में, तभी हम बता पाएंगे कि कौन से एग्जैक्टली पोजीशन पर जो बी है वो आएगा, ठीक है, समझ गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, क्या बोला है ये वाला देखो, सी जो है ए, और वैसे भी है कि सी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सी सबसे ज़्यादा है, वो हमेशा रहता है, ठीक है। कहीं बैठा करके देखते हैं, यहाँ हम ए रखते हैं, ए से ज़्यादा सी दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, तो हम बैठा दिए ए। अब बोल रहा है ए जो है ज़्यादा बड़ा है किससे, बी से, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, और ये क्या है, डी जो है ए से बड़ा है, तो मतलब डी जब ए से बड़ा है तो हमको यहाँ कहीं बैठाना पड़ेगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, नहीं होगा। मेरे को डी को आगे रखना पड़ेगा ए से, मतलब डी हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ए हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी देखो इस तरीके से चलेगा, क्योंकि सी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और सी यहाँ बोला है वैसे भी कि सी जो है ए से भी आगे है, तो ए से देखो तो सी आगे है, हाँ है, ठीक है। डी जो है ए से आगे है, हाँ है, मतलब मार्क्स ज़्यादा है, हाँ है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ये वाला बोला ए जो है वो बी से ज़्यादा है, तो मेरे भाई ए जो है बी से ज़्यादा है, ठीक है, यही है। अब इनको अगर कंबाइन करने की कोशिश करो तो क्या मिला, मेरे को सी मिला सबसे ज़्यादा, फिर बोला एफ सेकेंड पोजीशन पर है, फिर मेरे को डी मिला, फिर मेरे को ए मिला, फिर मेरे को बी मिला, यही ना मिला मेरे भाई, और कुछ तो नहीं मिला, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, एफ को बोला सेकेंड पोजीशन पे है, डी कितने पे हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, ए कितने पे हो जाएगा, फोर्थ पे हो जाएगा, बी कितने पे होगा, फिफ्थ पर हो जाएगा। आंसर क्या है, फिफ्थ, सी, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इफ़ बी स्कोर्स लीस्ट देन द रैंक सी विल बी। अगर बी सबसे कम लेकर के आ रहा है, बी सबसे कम लेकर के आ रहा है तो सी का रैंक क्या होगा, ठीक है, ये मेरे को बताओ, ठीक है। बी स्कोर लिस्ट सी, तो एक बात बताओ, इस वाले में देखो, यहाँ वाला में, ठीक है, इसमें सी तो सबसे आगे रहेगा ना मेरे भाई, सी का रैंक तो आगे रहेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। अब जब सी का आगे रहेगा, यहाँ बोला है कि फर्स्ट सबसे हाईएस्ट में सी या तो फिर एफ ही रहेगा, सी और या तो एफ ही रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बोला नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एफ और सी कर सकते हैं, सी और एफ कर सकते हैं, या तो एफ होगा या तो फिर सी होगा यहाँ पर ही, ठीक। अब कह रहा है बी स्कोर्स लीस्ट, बी सबसे कम लेकर के आ रहा है मार्क्स, ठीक है, बी क्या कर रहा है, सबसे कम लेकर के आ रहा है, ठीक है। द रैंक ऑफ सी क्या होगा ये बता दो मेरे भाई, ठीक है, रैंक ऑफ सी क्या होगा ये मेरे को बता दो, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास है कंडीशंस, ये देख रहे हो, ये कंडीशन को अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। एफ जब ज़्यादा मार्क्स लाता है तो बी का मार्क्स हो जाता है कम, यही बोला है बी लिस्ट, तो हम यहाँ बना सकते हैं कि भैया एफ जब ज़्यादा ला रहा है तो बी कहाँ ला रहा है, सबसे कम ला रहा है, लिस्ट ला रहा है ना, तो सबसे लास्ट में हम रखते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, हम लोगों को ये भी बताया गया है कि सी और जो एफ़ है, सी और जो एफ़ है वो हाईएस्ट हो सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। तो अभी जब एफ़ हाईएस्ट है, एफ़ हाईएस्ट है मेरे भाई, ठीक है, एफ़ को हम हाईएस्ट रखते हैं, ठीक, तो सी कहाँ पर ही आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा,
सी यहाँ पर ही आ जाएगा। और ये भी बोला है कि एफ जो है मार्क्स ज़्यादा होगा तो बी का कम होगा, तो यहाँ हो जाएगा। अब इस तरीके से, और यहाँ तो 3 जो है उसको तो हम लोग ऐसा चेंज नहीं कर सकते, डी ए बी, ठीक है। सी डी ये जो है डी ऐसे ही रहने दो, ए ऐसे रहने दो, बी ऐसे रहने दो, ठीक है। तो एक केस अगर हम देख रहे हैं जहाँ, तो हमको जो है सी का पोजीशन हमको सेकेंड पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या मार दे क्या? नहीं, एक और कंडीशन है हमारे पास, एक और कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ई भी बोला है, ठीक है, कि जब सी का मार्क्स ज़्यादा होता है ना मेरे भाई, तो ई सबसे कम हो जाता है। तो एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये जो सी है, ठीक है, सी अभी हम ज़्यादा दिख रहे हैं, सी अब ज़्यादा दिख रहे हैं, तो सी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो एक हम ई को हम यहाँ रख सकते हैं, ई यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हुआ, तो जिसमें से हमको ये सेकेंड पोजीशन पर दिख रहा है। अब अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं कि सी ज़्यादा बड़ा है तो ई वाला नहीं कर रहे हैं, तो हम ई को हम यहाँ रख देते हैं, एफ तो हाईएस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बोला है कि एफ जो है हाईएस्ट है, ठीक है, तभी बी कम होगा यहाँ पर ही, ठीक। अब हम जब एफ को हम आगे रख रहे हैं, ठीक है, कि इसका मार्क्स ज़्यादा है, ठीक, तो सी अभी हम यहाँ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि सी वाला कंडीशन सभी हम हटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ले चुके हैं कि सी ज़्यादा है, तो लिस्ट पे ए ई यहाँ चला जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ ई लिए हैं, तो सी शायद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी, ए और ये बी, ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ भी तो लिस्ट है, एफ़ ज़्यादा है तो बी जो है लिस्ट में है। तो जब इसके प्रति मेरे को क्लियर ही नहीं है कि ये कौन से पोजीशन पे आएगा, कि 2 पर है कि 5 पर है, तो तब तक हम कंक्रीट नहीं कह सकते हैं कि सी क्या होगा, कि एक पोजीशन होगा। इसका पोजीशन कंक्रीट कर देता कि हाँ ये इससे बड़ा है, डी से बड़ा है, ए से बड़ा है, तब हम कर सकते थे। लेकिन इसका किसी भी तरीके का नहीं हमको कंक्रीट डाटा है कि भैया ये इतनी इससे बड़ा है, इतने पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी का जो पोजीशन होगा ना, वो दोनों ही हो सकता है, या तो 2 पर होगा या तो 3rd पर, 2nd पर और 2 पर, ठीक है। क्योंकि जब सी बड़ा होता है तो ई चला जाता है नीचे में, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये। अब जब हम मानते हैं कि सी वाला हम वैल्यू हटा देते हैं, अभी कि सी बड़ा नहीं है, तो सी को हम छोटा ले लिए, तो छोटा हम तीसरे नंबर पर लेंगे, ई को हम यहाँ रख देते हैं, तो वो चला जाता है आगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशंस बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आगे देखो, ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है, इफ़ ई इज़ रैंक्ड 3rd। अब इसमें बोल रहा है कि ई जो है वो रैंक 3rd में है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ही बोल दिया था पहले में कि सी और एफ़ ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो तुम एक में ले लिए, चलो सी, दूसरे रैंक में ले लिए हम एफ़ ले लिए, ठीक है। या तो सी अगर फर्स्ट में आएगा तो एफ़ जो है सेकंड में आएगा, अगर एफ़ फर्स्ट में आए तो सी फर्स्ट में आए, तो मतलब ये दोनों तो बुक हो गया ना मेरे, ठीक है। अब ये चलते आगे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ठीक है। अब कह रहा है ई का जो रैंक है वो कितने नंबर पर है, 3rd नंबर पर। हम ई को यहाँ रख रहे हैं 3rd नंबर पर, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताओ कि इनमें से कौन सा चीज़ करेक्ट है, ये बताओ, ठीक है। 3rd यहाँ पर ई जो है 3rd नंबर पर रखे, तो बताओ करेक्ट कौन सा है, ठीक है। देखते हैं अब इसके बाद क्या आता है भैया, इधर डी कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं। हाँ मेरे भाई देखना, डी ए बी, ठीक है, डी ए बी हम लोग ऐसे लिखा करके रखे हैं ना, ठीक है, ओके। अब पढ़ो ऑप्शन, ई गेट्स मोर मार्क्स दैन सी। सी तो हमेशा यहाँ रहेगा, सेकेंड पे या फर्स्ट पे रहेगा, तो ये तो कभी ला ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको सी और एफ को मिला है कि वो सबसे हाईएस्ट में रहेगा, तो ई कहाँ से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, ये गलत हो गया। सी गेट्स मोर मार्क्स दैन ई, ठीक है। अब सी बोल रहा है कि ज़्यादा मार्क्स है ई से, हाँ, तो या तो ये वहाँ बैठेगा तब पर भी ज़्यादा है ई से, यहाँ पर बैठेगा तब पर भी ई से ज़्यादा है, तो ये बात तो सही है। क्या पूछा था, करेक्ट ही पूछा था, बी सही है। देख लो, ए इज़ रैंक्ड 4th, कहाँ ए रैंक्ड 4th, देखो तो 1 2 3 4 पर है मेरे भाई, ठीक है। ए कहाँ पर ये 5वां नंबर पर, ठीक है। डी इज़ रैंक्ड 5th, डी कहाँ है, यहाँ है, देख तो 1 2 3, ये 4था नंबर पर है, नहीं, मतलब बी इज़ द राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ें, ओके। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इन अ रो ऑफ बॉयज़ एंड बी इज़ 18th फ्रॉम द राइट हैंड। फिर से वही बात जो हम लोग अभी बना रहे थे, ठीक है, कि भैया एक तो हम लोगों को लाइन बनाना है, ठीक है, रो बना लो, ठीक है। इधर से होते हैं तो इधर से लेफ़्ट इधर जाता है, इधर होते हैं तो इधर से राइट जाता है इधर, ठीक है। अब जितना बोल रहा है उतना लिख दो पहले,
कि क्या बोल रहा है, गिवन है मेरे पास कि ए कहाँ है, ए इज़ 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। हम लिख देते हैं कि चलो ये ए है और ये कितने नंबर पर है अभी, 16th नंबर पर है, ठीक है। आगे से देखो, लेफ्ट हैंड इन अ रो, ठीक है, ऑफ अ बॉयज़ एंड भी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। भी कितने नंबर पर है, 18th नंबर पर है मेरे भाई, ठीक है। भी 18th नंबर पर है, किधर से, राइट से। रुक जाओ, होल्ड डाउन करते हैं, बस इतना याद रखो, बी को अभी 18th जगह पर है, किधर से, राइट से। जी इज 11th फ्रॉम ए, जी इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। मतलब जी कहाँ है, 11th नंबर पर है, किस से, ए से आगे चलेंगे तो, ठीक है। ए से हम आगे चल रहे हैं और उसके बाद 11th नंबर पर जी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कौन है, जी है, ठीक है। तो मतलब कि 16 + 11 कितना नंबर पर हो गया, 27। मतलब जी का कितना रैंक पर है, 27 पर है, ठीक है। जी का मेरे पास 27वें रैंक पर है, ठीक, इतना पता चल गया मेरे को, ठीक है। क्योंकि ये 16 और बोला कि 11, तो 16 + 11 27, ठीक। अब आगे देखो, राइट, थर्ड फ्रॉम भी, ठीक है, और जो है जी किसके पर, थर्ड फ्रॉम भी टुवर्ड्स द राइट एंड। अगर इधर से चले, ठीक है, तो उसके भी के देखो तो राइट में है, ठीक है। भी का राइट इधर होगा ना मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ही भी से थर्ड कह रहा ना कि जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट चला गया, एंड थर्ड फ्रॉम द भी टुवर्ड्स द राइट एंड, राइट एंड से थर्ड इधर चलना है। तो मेरे भाई यहाँ से एक चलते हैं, ये गया, ठीक है, एक चलते हैं, यहाँ गया, एक चलते हैं, यहाँ गया, 3 गया, तो यहाँ हो गया भी, ठीक है मेरे भाई, यहाँ हो गया भी। तो अब भी में कितना नंबर हो गया, यहाँ 27 था, 27 में 3 जब घटाओगे तो 27 में 3 घटाओगे तो ये कितना होगा, 24 होगा ना मेरे भाई। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया है कि हम लोग एक फार्मूला पहले ही जान चुके हैं कि t = आगे प्लस पीछे -1, ठीक है। आगे से मेरे पास ये दिया हुआ था, देखो, भी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, भी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, तो आगे से ए मेरे को मिल चुका है, ठीक है। टोटल 18th, और ये भी पीछे से मिल गया कि 24 है, पीछे से कितना मिल गया, 24 और माइनस फार्मूला 1, ठीक है। 18 24, ठीक है, इधर से 24 से 1 गया 23, ठीक है, और 18 + 23 कितना होता है, 41, ठीक है। 8 9 10 11 18 + 1 23, ठीक है। यही तो पूछ रहा था, ठीक है, कि बताओ हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, टोटल बॉयज़ कितने हैं इस रो में, ठीक है, इस रो में बॉयज़ कितने हैं वही पूछ रहा था। तो यहाँ से भैया हमारे पास ऐसा जगह, पीछे ही सेम यही क्वेश्चन था कि नहीं था, कि भैया जहाँ पर ही हमको दोनों फार्मूला, 2 वेरिएबल्स थे, दोनों मिल गए तो तीसरा आराम हो जाता निकालने। तो यहाँ हमको आगे से भी मिल गया, यहाँ हमको पीछे से मिल गया, हम यहाँ बैठा दिए और दोनों से निकाल लिए। तो भैया 41 है आंसर, देखते हैं बी 41, समझ में आया। एक बार फटाक से रिकैप करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए इज़ 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, अगर लेफ्ट से चले तो 16th नंबर पर ए है इन अ रो ऑफ अ बॉयज़, ठीक है, और भी इज़ 18th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, भी को राइट एंड से देखें तो 18th पर है, ठीक है, कहीं है अभी हम नहीं रखें, अभी हम इधर रख लिए अपने साइड में, ठीक है। एट द जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ए यहाँ है, इसके राइट इधर चलेंगे, इसके राइट इधर चलेंगे, तो यहाँ से चल करके 11th नंबर पर, ठीक है। तो ये देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस तरीके से चलते जाओगे तो 16 से 11 जाएगा, तो 16 और +11 करोगे तो वो पहुँच जाएगा 27 पर, मतलब कि जी का वैल्यू होगा वो होगा 20, मेरे भाई जी कितने नंबर पर आएगा, 27 नंबर पर आएगा। अब क्या बोला है कि आगे देखो, थर्ड फ्रॉम द भी टुवर्ड्स द राइट एंड, ठीक है। अब जी का अगर हम इधर से देखेंगे, राइट एंड की तरफ से देखेंगे, तो राइट एंड की तरफ से देखें तो भैया वो थर्ड देखेगा, जी से थर्ड, ठीक है। तो ये जी था,
ठीक है। जी से थर्ड देखते हैं, 1 गया, दूसरा गया, तीसरा गया, यहाँ तीसरा गया, 27 में 3 गया तो मेरे पास कितना बचा, 24 गया। तो भी का मेरे पास पीछे से अगर मिले जगह तो वो कितना जगह मिला, 24 मिला। तो पीछे से मेरे पास 24, आगे से मेरे पास 18 और -1 फॉर्मूला। तो इनको जब हम टोटल किए तो टोटल 23 में 24 में 1 गया तो 23 और 18 और जब 23 जोड़े मेरे भाई, 18 + 23 जोड़े तो वो मेरे पास कितना है, 41। क्वेश्चन वही तो पूछा था कि कितने सारे बॉयज़ हैं रो में, ये बता दो मेरे को तुम। ठीक है, समझ गया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दिया, अब दोबारा से भी नहीं होता तो मेरे भाई थोड़ा फिर से देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 का है, ध्यान से। 3 पर्सन ABC, ठीक है, 3 पर्सन है ABC, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ क्यू मतलब कि लाइन में, ठीक है, लाइन में खड़े हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, कोई सेम ऑर्डर में नहीं खड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन A एंड B, मतलब A और ये B है, इनके बीच में 4 लोग हैं, ठीक है, ओके। एंड 7 पर्सन बिटवीन B एंड C, और B और C के बीच में 7 पर्सन है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एंड इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ C के आगे कितना है, 11 लोग हैं, ठीक है। एंड 13 बिहाइंड A, ठीक है, A के पीछे कितना है, 13 है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन इन द क्यू। अब बताओ कि मिनिमम नंबर, सबसे कम से कम नंबर कितना हो सकता है लाइन में, कि लाइन में कितने लोग खड़े हैं, ये पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब इस तरीके से पूछ रहा है ना, तो इतना कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है, जो लोग हैं, उसको एक जगह पर ही रखने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि इधर भी हैं वो लोग, इधर भी हैं वो लोग, नहीं, एक सिंपल सा काउंट कर लो ना, ठीक है, कि जहाँ पर ही एक, क्या बोल सकते हो कि ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर ही वो इसके A के लिए भी काउंट हो रहा है, इसके B के लिए भी काउंट हो रहा है और उसके C के लिए भी काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो हम बनाते हैं। क्या बोला है, A और B के बीच में 4 लोग हैं, मैंने A लिया और ये B लिया, इन दोनों के बीच में कितना बोला, 4 लोग, 1 2 3 और ये चौथा लोग, ठीक है, 4 लोग हैं यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। इसको हम 4 लिख देते हैं कि 4 लोग हैं। दूसरा क्या बोला कि B से C के बीच में 7 लोग हैं, B से C के बीच में 7 लोग हैं। अब एक यहाँ पर 2 कंडीशंस बनाते हैं हम, ठीक है। अगर B से C जाएंगे, ठीक है, तो 7 लोग बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और तब C है, ठीक है। अब एक कंडीशन हम इधर भी बना करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक 4 था, यहाँ तक 4 था, 4 से ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 6ठा और ये 7वां और यहाँ पर ही C, ठीक है। ये कंडीशन इधर बना। अब यहाँ से C और B के बीच में कितना है मेरे भाई, 7 है, क्योंकि 4 और ये 3 हो गया ना मेरे भाई, ये 4 हो गया, ये 4 5, ये जो है 5वां हो गया, ये 6ठा, ये 7वां, ठीक है। तो ये 7 हो गया मेरे भाई, ठीक। और इधर अलग से देखोगे तो 7। अच्छा ये देखो कि यहाँ से कट नहीं हो गया, ये 4 लोग अभी सीधा ही मेरे पास माइनस हो गए और ये 4 लोग एक्स्ट्रा इधर हमको जा कर के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 लोग एक्स्ट्रा तो जुड़ेंगे ही और 7 लोग इधर ही, अभी ही 11 हो गया। तो ई वाले लाइन में जाने से हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई लाइन लंबा होने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उधर अब नहीं जाते हैं, मेहनत इधर ही करते हैं, इस साइड में करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो ना कि कम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, तो ज़्यादा नंबर नहीं होगा लाइन का, ठीक है, लंबा लाइन नहीं बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला कि सी के आगे 11 कोई, सी के आगे कितने कोई हैं, 11 कोई हैं, ठीक है। देखते हैं सी के आगे 11 कोई, तो सी से यहाँ बी तक तो 7 लोग, 7, ठीक है, काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अब यहाँ सी का ये दायरा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सी के आगे क्या बोला है कि सी के आगे कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ पहुँच गए मेरे भाई, ठीक है। मतलब सी से यहाँ तक कितना है, 11 लोग हैं, ठीक। अब आगे क्या बोला है कि यहाँ था ना कुछ और, 13 बिहाइंड वाला कहाँ गया। इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए, ठीक है। 13 जो है ए के पीछे हैं, ठीक है, 13 ए के पीछे हैं, तो 1 2 3, ये 3 हो गया और पीछे 10 और होंगे, इस तरीके से 1 2 3 ऐसा करते जाओ,
ठीक है, तो 10 पीछे और होंगे, ठीक है, तो यहाँ तक 3 हो गया ना मेरे भाई, 1 2 3 और ये 10, 13 हो गया ना मेरे भाई पीछे, ठीक है। लाइन को हम इस तरीके से खड़ा करवाए थे, ठीक है, सबका चेहरा उधर था। अभी पीछे बोला बिहाइंड, तो पीछे हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो पीछे मेरे चले गए, ठीक है। अब जोड़ लो मेरे भाई, क्या बोला था कि मिनिमम नंबर होना चाहिए लाइन में, ठीक है। अब मिनिमम नंबर लाइन में होना चाहिए, तो जोड़ लो। ये 10 है, ये 10 है, दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा कलर लूँ, रेड लेता हूँ, ठीक है। ये इधर 10 है और आगे जोड़ो तो 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 10 और प्लस 12 कितने लोग आए, 22 लोग, ठीक है। और अगर ई वाला में हम करते लो और सी वाला में, ठीक है, फिर सी वाला में हम 11 जोड़ते, फिर ए हमको पीछे करना पड़ता 13, इसमें बहुत लंबा जाता, ठीक है, लाइन बहुत लंबा जाता। तो मेरे पास बी जो है सही, सॉरी ए जो है सही आंसर है 22 लोग, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला कि रिकैप करें एक बारी फटाक से रिकैप करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। क्या बोला कि 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं ए बी सी, ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं वो लोग, ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरली कि सेम ऑर्डर में खड़े हों, ठीक है। और 4 पर्सन है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 4 पर्सन है, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 4 पर्सन है मेरे भाई, ठीक है। एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, ठीक है, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। और इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, ठीक है, सी के आगे 11 पर्सन है, सी के आगे 11 पर्सन है, ठीक है, ये मैंने लिया सी के आगे 11 पर्सन है और 13 जो है ए के पीछे हैं। तो बताओ कि मेरे पास कि मिनिमम नंबर क्या होगा लाइन का, ठीक है, उस लाइन में कितने लोग मिनिमम होंगे, ठीक है। तो मैंने ये किया कि ए यहाँ लिखा, यहाँ बी लिखा, इनके बीच का बोला था क्वेश्चन में कि 4 लोग हैं, मैंने 4 लोगों को कर दिया, ठीक है, 4 लोग। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। मैंने बी बिठाया यहाँ, एक सी बिठाया यहाँ और यहाँ से किया 7 लोग को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जाएंगे 7, ठीक है। तो ये लाइन देखो कि ये बहुत लंबा जा रहा था वैसे भी, ठीक है। तो हम कर दिए इसको नेगलेक्ट, नहीं हमको उधर नहीं जाना है, हम इधर करते हैं, बी और सी है ना बोला है मेरे भाई, तो हम बी यहाँ लिए, ठीक है, बी यहाँ लिए, 7 इधर गिने, ठीक है, कि भैया 1 2 3 4 5 6 और इधर जा कर के 7, तो ये 7 लोग हो गया, यहाँ बी और सी के बीच में 7 लोग हो गया, 8वें नंबर पर इधर सी नज़र आ रहा है हमको, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बोला क्या कि भैया सी के आगे, सी के अहेड में देखो तो 11 लोग हैं, ठीक है मेरे भाई, सी यहाँ है, सी के आगे 11 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर जा कर के 11 स्टॉप हो गया, ये मैंने 11 लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर से बोला है कि देखो भाई कि ए जो है ना, ए उसके पीछे भी तो है, ए के पीछे कितना लोग है, 13 लोग है, ए के पीछे 13 लोग है मेरे भाई, ठीक है। तो ए यहाँ है, ए के पीछे 1 गए, ये हो गया, 2 गए, ये 3 हो गया, ये तीसरा हो गया और 10 लोग और होंगे पीछे, ऐसे 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 जाते जाएंगे। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो हम 10 लाइन खींच करके दिखा देते, ठीक है। तो इधर 10 कोई और होंगे, तो भैया ये 10 हो गया, ठीक है। अब सारे कोई सब कोई एक लाइन में आ चुके हैं, अब पीछे 10 हैं और आगे वाले को जोड़ लो, ठीक है, पीछे मेरे लाइन में 10 हैं और आगे यहाँ से जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा कि टोटल लाइन में कितने लोग हैं वही तो आ जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पीछे वाला और यहाँ जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 10 और 12 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 22 हुआ मेरे भाई, ठीक है। आंसर क्या है मेरे भाई, 22, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। ये होता है हमारा रैंकिंग का PYQ ख़त्म, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।